कहते हैं ना, लेकिन हमारे संविधान ने क्या कहा है कि शादी अगर करना है तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और शादी हो जाएगी। आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं आप लोग? अगर संविधान असली संविधानवादी है तो कोर्ट में शादी कराइए, क्योंकि 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है वो असली संविधानवादी बनाम नकली संविधानवादियों के बीच में होने जा रहा है। और नकली संविधानवादियों को हम लोग सड़क से उतार कर नाले में भेज देंगे। इसलिए हमको संवैधानिक जीवन जीना होगा। और आज संविधान के शपथ खाइए कि हम कोई भी बारात नहीं लेकर जाएंगे। बारात का एक फंडा है, बारात एक उद्योगपति है। हमारी जो पूंजी हम निर्माण करते हैं उस पूंजी के निर्माण को जो है खत्म किया जाता है। ये पूंजीवादी युग है, पूंजी को खत्म किया जाता है। 10-10 हजार 1-1 लाख का केवल पटाखा छोड़ देते हैं लोग वायु प्रदूषण फैलाने के लिए। लेकिन किसी से कह दीजिए, मैं दीपावली के दिन एक लड़के को 20 रुपए दिया, हम कहे इसी में नोट में आग लगा दो। कहे नहीं, नोट में कैसे आग लगाऊंगा? हम कहे यार 2000 का पटाखा लाए हो और इसमें आग लगा रहे हो, और 20 रुपए के नोट में आग लगाने में आपको क्या दिक्कत है? तो अगर संविधान को मानना है, संविधान के अनुसार चलना है, तो दोहरा जीवन हम लोगों को छोड़ देना होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस संदेश के साथ कि 2027 का जो चुनाव होगा वो असली संविधानवादियों और नकली संविधानवादियों के बीच में होगा। एक छोटी सी बात कहते कहते जाऊंगा, अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। इस बाइक का जो आविष्कार किया है विज्ञानवादियों ने किया है, किसी वैज्ञानिक ने किया है। और आज हम जो दिवस मना रहे हैं वो चौधरी महाराज सिंह भारती का दिवस मना रहे हैं, सरदार पटेल का दिवस मना रहे हैं। चौधरी महाराज सिंह भारती का जो विज्ञान जन्मदिन है वो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने 3 किताबें जो बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, सृष्टि एवं प्रलय। सृष्टि एवं प्रलय की किताब पढ़ लोगे तो आप आदमी बन जाओगे। और अगर राजनीति करना है तो महान भारत के भवने नेता उनकी चौधरी महाराज सिंह भारती की किताब है, उसको पढ़ना जरूरी है। और सबसे जरूरी किताब जो है सिद्धांत विहीन राजनीति के दुष्परिणाम। आज जो राजनीति का दुष्परिणाम आया है वो सिद्धांत विहीन राजनीति का दुष्परिणाम है। और सिद्धांत हमारा संविधान है, धर्म हमारा संविधान है, जीवन हमारा संविधान है। इसीलिए इस वाणी के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मंडल। तरीके से 2013 में हम लोग जो है इलाहाबाद में लाठी डंडा और चाकुओं से हम लोगों को वार हुआ, हम लोगों के भैंसों पे, हम लोगों के गायों पे वार हुआ। और उस लाठी डंडा को खाने वाले में अनूप पटेल भी थे, जेएनयू में उस समय पढ़ा करते थे। तो हम लोग आंदोलन से पैदा हुए नेता हैं और आंदोलनकारी लोग हैं। हम लोग आंदोलन जो चला रहे हैं ये आंदोलन संविधानवादी आंदोलन है। हम भारत के लोग 70 से 75 साल बीच हो गया संविधान को लागू हुए। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। और हम संवैधानिक जीवन जो है वो नहीं जी रहे हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं वो गीता के अनुसार जीते हैं, मनुस्मृति के अनुसार जीते हैं, बाइबल के अनुसार जीते हैं। लेकिन जो जीवन संविधान के अनुसार कहा गया है, बाबा साहब ने जो कहा है, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, पटेल जो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार दिया, जिस संविधान को लोगों ने दिया उस संविधान के अनुसार हम लोग अपने जीवन को नहीं जीते। एकदम ताजा उदाहरण है। और वो ताजा उदाहरण है कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या है कि हम 31 अक्टूबर को
एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती मनाने का साहस नहीं पैदा कर पाए और हम लोग क्या मनाए? मनुस्मृति के अनुसार जो दीपावली मनाई जाती है उस दीपावली को हम लोगों ने मनाया। तो अगर हमको संविधान को जीवित रखना है तो संवैधानिक जीवन जीना होगा और हमको संविधान दिवस मनाना होगा, हमको जो है 26 जनवरी मनाना होगा, हमको जो है 15 अगस्त मनाना होगा और संविधान को अपने जीवन में लागू करना होगा। संविधान को हम अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? जब बच्चा पैदा होता है। साथियों, मैं 1 मिनट हमारे बड़े भाई को रोकना चाहूंगा। हमारे कार्यक्रम के हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए हम कुंडली बनवाते हैं, क्या कहते हैं वो